वेलकम टू एजुक्लिक, योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो हमने पिछली क्लास में मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। उसका नाम क्या था? ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति। क्या था चैप्टर? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ट्राइग्नोमेट्री, ये हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था। तो हमने पिछली क्लास में त्रिकोणमिति में क्या क्या पढ़ा था उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे, फिर अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, है ना। नंबर 1 हमने पहले क्या पढ़ा था इसमें? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज होता क्या है? मैंने आपको बताया था समकोण त्रिभुज होता क्या है, जिसमें एक कोण क्या होता है? समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो मैं सेकंड आपको क्या पढ़ाया था? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा, टेन थीटा, ऐसे है ना। मैंने आपको इसमें एक बताया था, इसका याद रखने का तरीका बताया था, लाल बट्टे कक्का, ठीक है। क्या बताया? लाल बट्टे कक्का। तो एल अपॉन के मतलब लंब बट्टे कर्ण क्या बताया था आपको? साइन थीटा। आधार बट्टे कर्ण क्या बताया था मैंने आपको? कॉस थीटा। लंब बट्टे आधार क्या बताया था मैंने आपको? टेन थीटा। जस्ट इसका उल्टा मैंने, ये क्या होते हैं? ऐसे होते हैं, मतलब लंब बट्टे कर्ण होते हैं। ऐसे ही आधार बट्टे लंब क्या हो जाएगा? टेन थीटा का अपोजिट हो जाएगा, कॉट थीटा। ऐसे ही इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे आधार क्या हो जाएगा? सेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट। ऐसे ही कर्ण बट्टे लंब क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। तो हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रखने की एक ट्रिक थी, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट क्या पढ़ाया था? थर्ड था अपना पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय समकोण त्रिभुज में क्या होती है? एप्लीकेबल होती है, मतलब उसमें ही समकोण त्रिभुज में लगती है बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय क्या बताती है? समकोण त्रिभुज के आधार, कर्ण और लंब, इन तीनों के बीच में संबंध बताती है। तो बोधायन प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको ये बोधायन प्रमेय बताई थी। फिर मैंने आपको जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, जिसमें अलग अलग कोणों के लिए, निश्चित कोणों के लिए उनके मान क्या होते हैं वो बताए थे। वो टेबल एक बनाई थी मैंने ना, तो आपको ये टेबल है ना बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है, ठीक है। और टेबल के ऊपर में और भी क्वेश्चन कराने वाला हूं, वो आपको हम देखेंगे ना। तो मैंने आपको इतना पढ़ाया था पिछली क्लास में। तो हम आगे क्या पढ़ाएंगे पता है? जो टेबल में जो साइन थीटा, जो साइन 30 है, जैसे साइन 30 है, इसकी साइन 30 डिग्री वाली क्या होती है? 1/2। ऐसे ही कॉस 60 डिग्री क्या होती है? 1/2। जो ये वैल्यू है ना, एक कहां से आती है, कैसे आती है, वो हम एक प्रूफ करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक मान आते कहां से है, ठीक है। ये आपको प्रूफ कोई पूछेगा नहीं कि साइन 30 की डिग्री 1/2, इसको प्रूफ कीजिए। बट आपके लिए क्या, नॉलेज के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए तो इनके मान आते कहां से हैं, ठीक है। तो अब हम उसको क्या है? प्रूफ करेंगे इनके मानों को, है ना, ठीक है। तो हम प्रूफ करते हैं ना। आपको ये टेबल है ना, जो मैं आपको टेबल बताई है, आपको वो बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन है ना वो उन्हीं पे बेस्ड हैं। आपको वो रट जानी चाहिए, है ना। तो अब हम देखेंगे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके मान आते कहां से हैं। मैं आपको एक प्रूफ कराऊंगा, वो कराऊंगा मैं आपको 45 डिग्री का, ठीक है। आपको उसी से अंदाजा लग जाएगा कि आते कहां से ये मान, है ना। तो मैं बता रहा हूं आपको 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात मैं आपको पहले बता चुका हूं, त्रिकोणमिति में केवल और केवल समकोण त्रिभुज काम में आता है। तो हम एक
समकोण त्रिभुज बनाते हैं ABC। यह आपका समकोण त्रिभुज A, B और C, जिसमें एक कोण कितना होता है, समकोण होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका लंब, ये क्या होता है आपका आधार, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये आपका है कर्ण, और ये आपका कौन था, थीटा। ठीक है, तो यहां पे थीटा क्या होगा, 45 डिग्री। ठीक है, हमें इसके क्या मान निकालने हैं, तो थीटा यहां पे कितना हो जाएगा, क्या क्या होगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो वो देखो। हमारे पास है कोण ए, समकोण ए 90 डिग्री है, और क्या दे रखा है, कोण बी कितना दे रहा है, 45 डिग्री का दे रखा है। कोण बराबर कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या पता होना चाहिए, लंब का मान पता होना चाहिए, आधार का मान पता होना चाहिए, कर्ण का मान पता होना चाहिए, और अब हमें तीनों कोण पता होना चाहिए। तो हमारे पास बस दो ही मान है, एक तो क्या है, कोण ए बराबर 90 डिग्री है, कोण बी बराबर 45 डिग्री है। तो हमें एक कोण ही मालूम, एक कोण सी का मान हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोण सी की वैल्यू निकालेंगे। कोण सी का मान क्या होगा, आपको पता होगा, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां पे लिखेंगे कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण ए कितना होगा, हमें दे रखा है 90 डिग्री, तो इसका मान रख दो 90। कोण भी दे रखा है हमारे लिए 45 डिग्री, तो 45 डिग्री, और कोण सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो कोण सी बराबर कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 90 प्लस 45 कितना हो जाएंगे, 135 डिग्री, और कोण सी 180 डिग्री, 180। तो 135 को हम पंचांतरण करेंगे, तो आपको पता होगा जब हम किसी संख्या का हम पक्षांतरण करते हैं, जो संख्या पॉजिटिव है वो किस में चेंज हो जाएगी, साइड, दूसरी साइड जाएगी तो नेगेटिव माइनस में हो जाएगी। गुणा वाली चीज किस में हो जाएगी, भाग में चली जाएगी। ऐसे ही जो संख्या नेगेटिव यानी ऋणात्मक है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव यानी धनात्मक में चली जाएगी। ऐसे ही जो संख्या भाग में है उसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, भाग का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये संख्या किसमें धनात्मक है, तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो क्या किसमें हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्या होगी, ऋणात्मक। तो कोण सी 180 माइनस ये संख्या चली जाएगी इसमें नेगेटिव में, ऋणात्मक। तो 180 माइनस 135, तो कोण सी 180 में से 135 कितना बचा, 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। तो हमें पता चल गया कोण सी कितना होता है अपना, 45 डिग्री निकल के आया है। तो हम लिखेंगे कोण सी बराबर 45 डिग्री। ये भी क्या हो गया, कोण सी कितना हो गया अपना, 45 डिग्री निकल के आ गया। ठीक है, अपने पास क्या क्या आ गया, तीनों कोण आ गए। कोण ए 90 डिग्री आ गया, कोण बी 45 डिग्री पता ही हमें, और कोण सी की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 45 डिग्री। नहीं, तीनों कोण तो अपने पास आ चुके हैं। अब हमें जो भुजा है ना, लंब, आधार और कर्ण, इनका पता लगाना है। तो आप यहां पे देखना, ध्यान से देखना, ये कोण बी कितना है, 45, और कोण सी भी क्या है, 45। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, समान कोणों के सामने की भुजा हमेशा क्या होंगी, समान होंगी। ठीक है, क्या बता रहा हूं, समान कोणों के सामने की भुजाएं आपस में क्या होंगी, समान होंगी। तो कोण बी के सामने भुजा क्या है, ये एबीसी, और कोण सी के सामने की भुजा क्या है, AB। ये क्या है, एक दूसरे के क्या होंगी, समान होंगी। तो समान के लिए ऐसा चिन्ह लगाते हैं ना, ये यानी कि भुजा AC और AB क्या है, दोनों समान है।
तो हमें यह पता चल गया भुजा आधार अपना ए बी और लंब अपना ए सी, ये क्या है, दोनों एक क्या है, बराबर हैं। तो आपको पता ही होगा एक त्रिभुज की जब दो भुजाएं समान होती हैं उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज एबीसी है ना, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज भी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अपना लंब है ना जो एसी है वो ए मान लेते हैं। ठीक है, जो लंब अपना एसी है उसको हम ए मान लेते हैं, और लंब है अपना जो आधार के बराबर है, ये भी क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहां से बता देता हूं ना, यहाँ पे आप दिख रहा तो होगा ना। तो हमने अभी क्या पता लगाया है, जो भुजा है ना एसी, जो भुजा है ना एसी बराबर है किसके, ए बी के, और हमने इसको क्या माना है, ए। ठीक है, ये क्या अपना एसी क्या अपना लंब है, और ए बी क्या अपना आधार। तो हमें लंब और आधार की वैल्यू मिल गई, क्या है, ए है। लंब की वैल्यू मिल गई, आधार की वैल्यू मिल गई, तो बस एक ही बचा है अपना पास कर्ण। तो हमें कर्ण का मान निकालना है। मैंने आपको अभी बताया है समकोण त्रिभुज के लंब, आधार और कर्ण, इनके तीनों के बीच में जो संबंध होता है उसके लिए हम कौन सी प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां पे लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय, यानी बोधायन प्रमेय है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, क्या होती है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होती है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां पे कर्ण क्या है, तो यहां पे कर्ण है आपका बीसी, तो बीसी का स्क्वायर, आधार क्या है यहां पे, एबी, एबी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है आपका एसी, तो एसी का स्क्वायर। हमें पता है लंब की वैल्यू क्या है ए, आधार की वैल्यू क्या है ए, तो हम इसमें लंब और आधार की वैल्यू रखेंगे। तो बीसी स्क्वायर बराबर ए बी क्या आपका ए का स्क्वायर प्लस एसी क्या आपका लंब कितना है ए का स्क्वायर। तो आगे सॉल्व करते हैं, बीसी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर। तो बीसी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैं नॉलेज के लिए एक चीज बताता हूं, यहां पे दिख रहा है ना, आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहां पे बताता हूं, है ना, ऊपर दिखेगा नहीं। जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ई स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है, यानी कि मैंने यहां पे क्या किया है, इसकी घात क्या है 2 है ना, मैंने क्या यहां पे किया है 2 बार गुणा किया है, 2 गुणा 2। तो वर्गमूल वर्ग क्या होता है, 2 बार गुणा करना पड़ता है, जिसका हमें वर्ग करना है। ऐसे ही जो जिसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालना मुझे इसका 4 का निकालना वर्गमूल, तो कैसे निकालूंगा 4, वर्गमूल का चिन्ह होता है ऐसे। और हम वर्गमूल को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे बताएं, घात के रूप में। तो इसको हम घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 4 की घात 1/2, वर्गमूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं अब, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब मुझे इसका क्या करना है, वर्गमूल लेना है। ठीक है, तो मैंने यहां पे BC का क्या वर्गमूल लिया है, और ऐसे हमने 2 स्क्वायर का क्या लिया, वर्गमूल लिया है। ठीक है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, तो मुझे 2 का वर्गमूल लेना है। 2 का वर्गमूल क्या होता है √2, ये रहेगा। ठीक है, और a स्क्वायर है ना, ये इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा a। ठीक है, तो BC बराबर क्या आ गया हमारा
√2a। तो यहां पे मेरी कर्ण की वैल्यू निकल के आ गई है, वो है √2a। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं अपना कर्ण क्या है यहां पे, BC। तो BC की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, √2a। ये क्या कर्ण। तो हमारे पास सारे मान आ चुके हैं। कोण ए का 90 डिग्री आ गया, कोण बी का 45 डिग्री आ गया, कोण सी का 45 डिग्री आ गया। आधार और लंब, इन दोनों की लंबाई कितनी है अपनी, ए है। ऐसे ही कर्ण की लंबाई अपनी कितनी निकल के आई है, √2a। तो मतलब कि हमारे पास जो 6 अननोन थे वो अपने पास निकल के आ चुके हैं। तो अब हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, फिर आगे हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालेंगे। ठीक है, चलो नोट करो। तो आपने वो नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं हम 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वो क्या थी, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। क्या थी, लाल बट्टे कक्का। आपको पता ही है, मैंने L/K क्या बताया था, sin थीटा। आधार बट्टे कर्ण क्या बताया था मैंने आपको, cos थीटा। लंब बट्टे आधार क्या था, tan थीटा। जैसे इनका अपोजिट करेंगे, आधार बट्टे लंब cos थीटा, कर्ण बट्टे आधार sec थीटा, और कर्ण बट्टे लंब cosec थीटा। आपको जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं तो आपको बस एक ही याद रखना, लाल बट्टे कक्का। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे, है ना, sin थीटा। तो आप sin थीटा क्या होता है, निकालो इसी फॉर्मूले से, L/K यानी लंब बट्टे कर्ण, और यहां पे हमारा लंब क्या है, इस त्रिभुज में AC, कर्ण क्या है अपना BC। तो हमें थीटा क्या है अपना, किसके मान निकालने में, 45 डिग्री के। तो sin 45 डिग्री बराबर अपना AC की वैल्यू क्या है, अपने लंब की वैल्यू क्या है, A है, तो लिख दो यहाँ पे A। और BC मतलब कर्ण की वैल्यू क्या है अपने पास, √2a। ठीक है, ऊपर A नीचे A से कैंसिल, तो क्या बचा अपना sin 45 बराबर 1/√2। मैंने आपको टेबल में sin 45 की वैल्यू क्या बताई थी, 1/√2। ये क्या है, sin 45 बराबर 1/√2 से, है ना सेम वैल्यू। तो ऐसे ही आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकलते हैं। तो अब हम एक और चेक कर लेते हैं, अब cos का चेक कर लेते हैं। ठीक है, cos थीटा क्या होता है अपना, cos थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है यहां पे, AB, कर्ण क्या है BC। थीटा मतलब हमें 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो cos 45। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना समझ में, ठीक। तो यहां पे AB की वैल्यू क्या है अपने पास, आधार की वैल्यू क्या है, A है ना, A। BC कर्ण की वैल्यू क्या है, √2a। ठीक है, तो A से कैंसिल हो जाएगा, तो cos 45 की वैल्यू क्या निकल के आई अपने पास, 1/√2। ठीक है, टेबल में थी वही है ना, हो गया ना सिद्ध कि cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो आपने ध्यान दिया होगा, sin 45 डिग्री वैल्यू 1/√2 और cos 45 डिग्री वैल्यू 1/√2, यानी कि ये दोनों वैल्यू क्या होती है, समान होती है। तो हम आगे देखते हैं, चलो tan की ओर देख लेते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू। tan थीटा क्या होता है अपना, L/A मतलब लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या है यहां पे अपना AC, और आधार A, आधार क्या अपना AB, AB। तो tan 45, AC क्या है
AC की वैल्यू क्या है A, और AB मतलब आधार, उसकी वैल्यू क्या है, AC क्या है अपना लंब है, AB क्या अपना आधार, दोनों की वैल्यू क्या सेम है, कट जाएगी, क्या बचेगा tan 45, तो tan 45 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 1, जो टेबल थी वही है, ठीक है, ये भी सिद्ध हो गया, tan 45 डिग्री क्या होता है अपना 1 होता है। ऐसे ही अपने cot 45, cosec 45, sec 45 सभी की वैल्यू निकल जाएगी। चलो उनको भी देख लेते हैं एक बार, उनकी वैल्यू भी कैसे आती है ना। आपको ये लाल बट्टे का है ना, आपको भी ये रखना आ जाएगा, इसको कैसे रखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम, अब देख लेते हैं हम cot थीटा की वैल्यू। cot थीटा क्या होता है अपना, इसका अपोजिट हो जाएगा है ना, यानी आधार बट्टे लंब। आधार क्या अपना AB, लंब क्या अपना AC। तो मुझे निकालनी वैल्यू किसकी, cot 45 की, तो cot 45 डिग्री। AB की वैल्यू क्या है अपनी A, AC की वैल्यू क्या है A, ठीक है, A से कैंसिल करना आ गया 1, tan 45 की वैल्यू 1 थी और cot 45 की वैल्यू 1 है। आपको याद रखना है tan 45 बराबर tan cot 45, ठीक है। और cot थीटा tan थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं एक दूसरे के। ये आपको जो मैं बता रहा हूं ना, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, ये आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है ना। और आप नोट्स है ना जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, आप इनको साथ के साथ करते चलना है। और जब मैं बोलूं कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको अपनी मन ही मन में वो याद रखनी है। आपको क्या है, पेन और कॉपी लेके साथ में चलना है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। और नोट्स क्या है, आपको प्रॉपर्ली बनाने हैं, जिससे आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हम देखेंगे सेक थीटा की वैल्यू, सेक 45 की है ना, सेक 45 डिग्री वैल्यू। तो सेक थीटा क्या होता है अपना K/A, यानी कि कर्ण बट्टे आधार। कर्ण क्या अपना यहां पे BC, और आधार क्या अपना AB। तो BC क्या अपना, BC की वैल्यू क्या अपनी √2a, √2a। और AB की वैल्यू क्या है A से A कैंसिल, तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू अपनी कितनी आ गई √2, ठीक है। टेबल में है वही है जो आपको लिखाया था टेबल में। तो सेक 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई अपनी √2a। ये भी अपना प्रूफ हो गया कि सेक 45 की वैल्यू आती कैसे है, ठीक है। तो अपना क्या बचा है, कॉसेक थीटा और बचा है, उसको और प्रूफ कर देते हैं ना। आपके 6 के 6 जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ये आपके सिद्ध हो जाएंगे कि ए आए कहां से, इनको निकाला कैसे जाता है। तो अब देखते हैं हम कॉसेक थीटा के बारे में, ठीक है। कॉसेक थीटा की वैल्यू आएगी कैसे। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण क्या है यहां पे BC, और लंब क्या है यहां पे AC। वैल्यू किसकी निकालनी है, 45 डिग्री है ना। थीटा क्या है अपना 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री कॉसेक। BC क्या है अपना यहां पे √2a, और AC की वैल्यू क्या है A, तो A से A कैंसिल। तो कॉसेक 45 डिग्री वैल्यू क्या आ गई अपनी √2। मैंने देखा कॉसेक 45 डिग्री √2 और सेक 45 की वैल्यू √2। कॉसेक सेक इनकी वैल्यू 45 डिग्री वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। जैसे ही साइन थीटा साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, इन दोनों वैल्यू सेम होती है। ऐसे ही कोट 45 डिग्री टेन 45 डिग्री, इनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ये आपको आसानी से याद रखने हैं ना। तो हमने अभी क्या प्रूफ किया है, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात आते कैसे हैं। मैंने आपको 6 के 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। और मैंने जो आपको बताए हैं ये आपको एग्जाम में कभी नहीं आने वाले, आपसे कभी सिद्ध नहीं करवाएगा कि tan 45 डिग्री की वैल्यू
1/√2 है आती कैसे है, ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद रखने। मैंने आपको ये केवल आपकी नॉलेज के लिए बताएं, जिससे आपको पता रहे कि वैल्यू आती कैसे है, ठीक है दोस्तों। तो हम अब त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, इनके क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे इनके ऊपर। तो अब इस त्रिकोणमिति के हम और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं ना, जैसे 10² 30 इंटू cos² 60। तो 10 30 की वैल्यू क्या होगी, 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 का स्क्वायर गुणा cos 60 वैल्यू क्या होगी 1/2, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आ जाएगा 1/4। तो सॉल्व करो, 1 गुणा 1 1, 4 तिया 12, तो 1/12 इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे कि 10² 45 इंटू cos² 60 बट्टे cosec² 30, ठीक है। सॉल्व करो, तो 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसका क्या करना है स्क्वायर गुणा cos 60 की वैल्यू क्या होती है, क्या होगी cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर बट्टे cosec 30 की वैल्यू क्या होगी 2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू, तो 1/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/4 बट्टे 2 का स्क्वायर 4, तो 1 का गुणा 1 से 1/4 और इसमें क्या है बट्टे में क्या हो जाएगा 4। तो 4 को 1 से भाग दे दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग या गुणा करने पे उस संख्या को फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 का क्या करना है चौथी संख्या से गुणा करना है, यानी पहली संख्या का चौथी संख्या से गुणा करना है और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से गुणा करना है। तो क्या आ जाएगा 1 गुणा 1 1 और 4 गुणा 4 कितना आ जाएगा 16, तो 1/16 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। बस आपको इसमें टेबल को याद रखना है और उसकी वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आसानी से निकल आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो लोग इस चैनल से अभी तक जुड़ नहीं पाए उनको इस चैनल का फ़ायदा मिल सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।